हेलो माय लवली स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9.1। आज हम करेंगे सम नंबर 11। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, आपके एग्जाम नियर है तो आपको रिवीजन करनी है अच्छे से। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप मैथ्स की रिवीजन कर सकते हो। बस अब ध्यान से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करते चलो। एक दो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो इकट्ठे, मान लो कोई और चैप्टर आपने अदर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है तो ये चैप्टर मेरे साथ साथ करो। अगर मैं 2 सम एक दिन में करवा रही तो आप 2 ही क्वेश्चन को रिवाइज करो अपने आप, देखना आपका रिवीजन बहुत फास्टली हो जाएगी। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। पहले तो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मीनिंग पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल ये होता है बच्चों, वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन होता है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। किसके ऊपर खड़ा है वो? एक नदी के, कैनाल क्या होता है इसमें? नदी के किनारे के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ, टीवी टावर। फॉर्म पॉइंट ऑन द अदर बैंक, नदी का दूसरा किनारा। अपोजिट टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज कितना है? 60। जो नदी है ना उसके एक किनारे पर तो वो टावर खुद खड़ा है और दूसरे किनारे पर वो एंगल बना रहा है 60 का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे इट्स ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द टावर। किसी दूसरे पॉइंट से 20 मीटर दूर है और वो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ टावर से 30 मीटर का, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन, इसका डायग्राम आपको गिवन है, पर फिर भी आप इसको डायग्राम को अपने आप ही बनाने की कोशिश करना बच्चे। कई बार एग्जाम में होता है कि आपको डायग्राम ही ना दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बुक में दिया हुआ है तो आपको एग्जाम में भी इसका डायग्राम, इसकी फिगर दी हुई आएगी। आप इसको खुद बनाने की कोशिश करना, ये माइंड में मत रखना कि एग्जाम में भी इसका डायग्राम आएगा। हो सकता है स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए और आपको डायग्राम भी ना आए, तो आप डायग्राम बनाना सीख भी लेना अच्छे से। समझा दिए मैंने आपको। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ टावर, उसको हमने मान लिया h। विड्थ ऑफ कैनाल, इसको हमने मान लिया x। लेट्स height of tower is AB equal to h and width of canal is BC equal to h। अब हम सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को लो बच्चे। पहले ABC ट्रायंगल में देखो, आपने सबसे पहले क्या लेना है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? BC। AB अपॉन BC, इट मीन्स H अपॉन X। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट 60। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो सबको याद हो गया होगा अब तक तो। अब वैल्यूज पुट कर दो, h और x। इनमें से किसी की वैल्यू नहीं है, टेंजेंट 60 की वैल्यू तो होती है बच्चे √3। तो यहां से h किसके इक्वल आ जाएगा? √3x की। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। इसको हम यूज करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां तक समझ आ गया? अगर आपको कोई स्टेप में से समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो बच्चे कि आपको ये स्टेप समझ नहीं आया, इसको मैम दोबारा समझा दो। तो मैं आपको उस स्टेप को भी रिपीट कर दूंगी, उस क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे हम दोबारा। आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ आ रहा अब एंड में रिवीजन के टाइम में, तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैं मोस्टली चैप्टर करवा चुकी हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। 12th चैप्टर भी मैं करवा चुकी हूँ बच्चे। 10th चैप्टर हम करेंगे, 10th और 11th मैंने अभी करवाना है, वो मैं आपको करवाऊंगी। 12th चैप्टर मैं आपको डाल दूंगी। 8th चैप्टर भी मैं करवा चुकी हूँ। 7th चैप्टर भी हम कर चुके हैं, 6th भी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सारे चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। इनका लिंक अगर आप चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूं तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दो, इसका लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ट्रायंगल। हमने हाफ ट्रायंगल ली थी ना, अब पूरी ट्रायंगल ले लो। ABD में AB अपॉन BD, वही टेंजेंट ही बना लिया ना हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3। AB की वैल्यू h, BD हमारे पास क्या है?
20 प्लस एक्स। अब इसको आगे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। √3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब हमने h को क्या फिल करना है, √3x। जहां h है वहां √3x पुट कर दो, इक्वल टू 20 प्लस एक्स। √3 यहां अपनी स्पीड बढ़ाओ बच्चे, ये नॉर्मली इसको सॉल्व करने में 3x माइनस एक्स। फिर ये अगर आप अभी कोशिश करोगे ना स्पीड बढ़ाने की, तो एग्जाम टाइमिंग में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी रिवीजन की टाइमिंग भी जल्दी होगी। x इक्वल टू 10 मीन्स विड्थ ऑफ कैनाल हमने क्या निकाल ली, BC कितनी आ गई 10 मीटर। विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई 10। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है AB यानी कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, h किसके इक्वल है, √3x के ना। x कितना है 10 √3। दिस इज योर आंसर, हाइट ऑफ टावर। यही निकालना था आपने, हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर। ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन भी हो गया बच्चे। अब हम करेंगे इसका 12th क्वेश्चन। नोट डाउन कर लो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं स्टूडेंट, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपके एग्जाम के नियर। एनसीईआरटी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम सारे सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ट्रिग्नोमेट्री में 8th चैप्टर का लिंक डाल दूंगी मैंने, उसमें बेसिक्स भी आपको समझाया है बच्चे, एक एक स्टेप प्रॉपरली करवाया है क्लियरली।